अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किए थे कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, फिर सम इंट्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स और विटामिन हमने डिस्कस किया था। आज हमने इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है और वो है जी इफेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। और उसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ वाटर की। बेटे सबसे पहले व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर डेली लाइफ। अब वैसे तो इसमें मेजोरिटी चीजें आप लोगों को पता है, थोड़ी सी रिपीट कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली जो 60% ऑफ अडल्ट ह्यूमन बॉडी है दैट इज कंपोज्ड ऑफ वाटर। इन हमारा जो ओवरऑल बॉडी मैस निकालें उसमें से जो 60% है हमारा बॉडी मैस, वो किस चीज पर कंसिस्ट है? वाटर पर कंसिस्ट है। और nearly all life sustaining chemical reactions require a aqueous environment। aqueous environment का क्या मतलब है? मीनिंग ऐसा environment जिसके अंदर क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है, वो होता है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जो वाटर की प्रेजेंस में हो रहे होते हैं। अगर वाटर नहीं होगा तो वो रिएक्शन प्रोसेस जो है वो नहीं हो सकते। जैसे डिफ्यूजन का प्रोसेस है, जब तक मॉइस्चर नहीं होगी हमारी बॉडी के अंदर तब तक डिफ्यूजन नहीं हो सकती। मॉइस्चर कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? हमारी बॉडी को वाटर प्रोवाइड कर रहा होता है। फिर इसके साथ वाटर आल्सो फंक्शन एज एनवायरनमेंट in which water soluble food stuff is absorbed in the intestine and waste products are eliminated in the urine। और फॉर एग्जांपल इसी चैप्टर में हमने नेक्स्ट टॉपिक्स में यही डिस्कस करना है कि हमारी जो फूड है वो कैसे डाइजेस्ट होती है और अब्सॉर्ब कैसे होती है। अब बेसिकली हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो फूड को ओवरऑल को डाइजेस्ट करती है। वहां से ये चली जाती है ऑब्जॉर्ब होकर ब्लड में, और ब्लड में मेजर जो केमिकल कंपोजिशन अगर हम देखें दैट इज कंसिस्ट ऑफ वाटर। इन ब्लड जो हम चैप्टर 9 में फर्दर डिस्कस करेंगे, दो चीजों पर कंसिस्ट होता है, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज। अब जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें 90 से 92% क्या पाया जाता है? वाटर होता है। अब होता ये है कि वाटर की वजह से उसके अंदर जो फूड है वो अब्सॉर्ब होगी, फिर ब्लड इसको लेकर हमारे सेल्स तक पहुंचाएगा। इसी तरह से हमारे किडनी में से यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह या वेस्ट मटेरियल जो है वो रिमूव होते हैं, और वो किसके थ्रू रिमूव होते हैं? वाटर के थ्रू। मीन वाटर में जाके अब्सॉर्ब होंगे, वाटर की फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में वाटर के थ्रू क्या कर रहे होते हैं? हम इन वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर रहे होते हैं। अदरवाइज अगर वाटर ना हो तो यूरिया और यूरिक एसिड वगैरह ये हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस हैं, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, पॉइजन फैला सकते हैं। ये वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं, यूरिन बनता है और यूरिन के थ्रू इन्हें बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। अगर वाटर ना हो तो इनको बॉडी से रिमूव करना क्या हो जाता है? इम्पॉसिबल हो जाता है। तो एक जो है मेजर फंक्शन वाटर का हमारी बॉडी में ये भी आ जाता है कि जो में फूड हैं या वेस्ट मटेरियल हैं उनको ऑब्जॉर्ब करेगा और बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स में क्या करेगा? मूव करवाएगा। Although essential role of water is to maintain the body temperature through evaporation as a sweating process। ये आप लोग 10th में जाकर डिस्कस करेंगे। इसका एक पूरा प्रोसेस होता है कि जो हम हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है बेसिकली वो ऑप्टिमम होना चाहिए। ये चैप्टर 6 में है लेकिन हमारा टॉपिक वहां पे स्किप था इसलिए नहीं डिस्कस किया। मीन हमारे जो एंजाइम है ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर मैक्सिमम वर्क कर रहे होते हैं। हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो ऑप्टिमम है वो 37 सेल्सियस सेंटीग्रेड है और 98.6 फ़ारेनहाइट जो हम थर्मामीटर से मेजर करते हैं। अब इससे टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो हमारे एंजाइम की वर्किंग कम हो जाती है, इससे टेम्परेचर कम हो जाए तब भी हमारी एंजाइम की वर्किंग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 सेल्सियस सेंटीग्रेड पे रहेगा तो एंजाइम मैक्सिमम फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब गर्मियों में और सर्दियों में हमारी बॉडी इसको मेंटेन करती है, स्पेशली समर सीजन में बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, बाहर का टेम्परेचर 45, 48, इवन 50 तक भी चला जाता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 37 होना चाहिए। हमारी बॉडी को कूल करने के लिए जो वाटर है वो हमारी बॉडी से अवेपोरेट होता है, जिसे हम कहते हैं जी स्वेटिंग हो रही है। अब स्वेटिंग प्रोसेस में अवेपोरेशन होती है और केमिस्ट्री में आप लोगों ने डिस्कस किया होगा, अवेपोरेशन कॉजेज द कूलिंग इफेक्ट। तो अवेपोरेशन के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू हमारी बॉडी को कूल किया जा रहा होता है। इस तरह से हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में ये क्या कर रहा होता है? ये फॉर एग्जांपल देखिए हमारी बॉडी में कुछ मेजर रोल बताए गए हैं वाटर के, क्या है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ये हमने डिस्कस किया था, और साथ वेस्ट मटेरियल को ये क्या कर रहा होता है? बॉडी से एल्यूमिनेट कर रहा होता है।
स्वेट के थ्रू हमारी बॉडी के टेम्परेचर को ये क्या कर रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है। इसके अलावा हमारा जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करता है, जिसकी वजह से हमारा जो ये मेजर जो अगर हम देखें इंपॉर्टेंस वाटर की हमारी बॉडी में ये पाई जाती है। इसके बाद अगर वाटर की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, अगर वाटर हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो इट कॉजेज द डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। दे मे कॉज द कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स। कार्डियो मीन हार्ट, वास्कुलर मीन ब्लड वेसल्स। हमारे हार्ट और ब्लड वेसल्स की जो डिजीज है उनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स कहते हैं। इसकी वजह से मे भी हमारा हार्ट फेल हो सकता है, हमारी ब्लड वेसल में इश्यू हो सकता है, जिसकी वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है। फिर हमारी बॉडी में अगर हम एस्टिमेटेड अगर हम देखें जो रिक्वायरमेंट है वाटर की एवरेज अडल्ट के लिए वो 2 लीटर पर डे होता है, या 8 ग्लासेस हमने पर डे में पीने होते हैं। अब होता ही है कि गर्मियों में तो हम इससे भी ज्यादा पी जाते हैं क्योंकि स्वेटिंग हो रही थी, वाटर रिमूव ज्यादा होता है। सर्दियों में कम होता है। अब जरूरी नहीं है कि हमने जो वाटर जो पानी पीने हैं वही हो, बहुत सारी चीजें ऐसे भी खा रहे होते हैं जिसमें पानी पाया जाता है। तो अगर हम इंपॉर्टेंट सोर्सेज देखें वाटर के, एक तो वही आ गया जो नेचुरल वाटर है, हम पानी पी रहे हैं, मेजर हमारे बॉडी में रिसोर्स वही है। इसके साथ मिल्क में भी वाटर पाया जाता है। नेचुरल मिल्क में 80 से 85% क्या होता है, वाटर पाया जाता है। तो उसके थ्रू भी हम वाटर इनटेक कर रहे होते हैं। जूसी फ्रूट्स हैं, वो सारे के सारे जो भी हम जूस निकालते हैं या फ्रूट्स खाते हैं उन सब के अंदर मैक्सिमम क्या होता है, वाटर होता है। तो उसके थ्रू भी हम क्या ले रहे होते हैं, वाटर इनटेक कर रहे होते हैं। इसी तरह से जो वेजिटेबल्स यूज कर रहे हैं उनमें भी मैक्सिमम जो क्या कह सकते हैं कि वाटर एंटर हो सकता है। तो मैक्सिमम जो जरूरी नहीं है कि हमने जो वाटर लेने हैं वो ज्यादातर किसके थ्रू ले रहे होते हैं, सिर्फ नेचुरल वाटर से, बल्कि 2 लीटर का मतलब ये है कि हम जो डेली बेसिस पे चीजें खा रहे हैं पी रहे हैं उनमें भी वाटर पाया जाता है, जूसेस की फॉर्म में, फ्रूट्स की फॉर्म में, वेजिटेबल्स की फॉर्म में या मिल्क की फॉर्म में। कलेक्टिवली हमारी बॉडी में जो वाटर की जो क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट है एवरेज वो कितनी होती है, 2 लीटर। इस गर्मियों में इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हम वाटर ज्यादा इवेपोरेट करते हैं स्वेटिंग की फॉर्म में। सर्दियों में इसलिए कम हो जाती है क्योंकि स्वेटिंग नहीं होती, तो इसलिए वो कम पानी पीते होते हैं। इसके बाद दूसरा बेटे जो है इंपॉर्टेंट वन है, हमने कहा था कि हमारे सिलेबस में 2 चीजें हैं, एक है इफेक्ट्स ऑफ वाटर और दूसरा बेटे क्या है, इफेक्ट्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स। अब बेटे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट आर डाइटरी फाइबर्स। अब बेटे क्या है, डाइटरी फाइबर दे आर आल्सो नोन एज द रफेज is the part of the human food that are indigestible, मीन हमारी बॉडी में जाके ये डाइजेस्ट नहीं होते, ये जैसे लिए जाते हैं वैसे बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। फिर इनका फायदा क्या होता है इसको आगे जाकर डिस्कस करते हैं। और ये जो क्या कहते हैं कि जो डाइटरी फाइबर्स हैं हम एनिमल फूड से नहीं ले सकते, वो सिर्फ हम ये कहाँ से लेते हैं, ओनली फ्रॉम द प्लांट फूड्स। एंड दे मूव अनडाइजेस्टेड थ्रू द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू कोलोन। कोलोन हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है जहाँ पे वेस्ट मटेरियल स्टोर होते हैं। अब जो डाइटरी फाइबर्स हैं इनको फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक जो है उन्हें नाम दिया जाता है इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स। दूसरी जो टाइप है उन्हें क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स। सो देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स, इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स की। The insoluble dietary fibers travels quickly through the small intestine. Insoluble है, सॉल्व नहीं होंगे, बल्कि जिसको हम जैसे इनटेक करते हैं वैसे ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होते हैं, क्विकली पास हो जाते हैं। अगर हम इसके मेजर सोर्सेज देखें, ये जो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स हैं हम कहाँ से obtain कर सकते हैं, वीट ब्राउन से इनको क्या किया जा सकता है, obtain किया जा सकता है, जिसे आप लोग दलिया भी कहते हैं। इस तरह से सीरियल से में पाए जाते हैं। इसके साथ स्किन ऑफ मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हमें जो सब्जियों के या फ्रूट्स के मैनी छिलके वगैरह पाए जाते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। अब हम क्या करते हैं स्पेशली एप्पल के साथ, एप्पल को छील के खाना है जी, हमारी कहीं नाक ही ना कट जाए। लोग क्या समझेंगे, इसे खाने की तमीज ही नहीं है। बड़े स्कूल से सोफिस्टिकेटेड वे से हम क्या करते हैं, एप्पल्स के छिलके उतारते हैं और फेंक देते हैं। ये नहीं पता कि उन स्किन जो हमने फेंकी या छिलको जो फेंका उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, फाइबर्स पाए जाते हैं। दूसरी जो बेटी टाइप है उन्हें क्या कहा जाता है, सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स। सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स कौन से होते हैं, these the fibers which breaks down as pass through the alimentary canal। insoluble quickly pass होते हैं, ब्रेक डाउन नहीं होते, ये ब्रेक डाउन होते हैं, ब्रेक डाउन होंगे लेकिन डाइजेस्ट नहीं होंगे, ये सेंस रखिएगा। तो इनके अगर हम सोर्सेज देखें तो ये क्या आ जाते हैं, ओट्स, उसके बाद जिसे आप लोग क्या कह सकते हैं कि जो भी कहते हैं, बीन्स हो गए, वो इनके मेजर सोर्सेज हैं।
इसके साथ बार्ले, मीन वही आ गया क्या कहते हैं जौ वगैरह। उसके साथ ये किस में पाए जाते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर। जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज इज प्योरली फाइबर। इन इसके अंदर जो हम पीसेस भी खाते हैं ना, उसके ऊपर आप लोग देखें व्हाइट कलर की लेयर चढ़ी होती है, वो सारे के सारे फाइबर हैं। इसके अलावा मैनी फ्रूट्स हैं जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं? फाइबर्स वगैरह पाए जाते हैं। इसमें बात बेटे इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइटरी फाइबर्स इन आवर फूड? क्योंकि हमने कहा ये तो अनडाइजेस्टेबल है हमारी फूड में, बस इसको हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है डाइजेस्ट ही नहीं करता। जब ये डाइजेस्ट ही नहीं करता तो फिर हमारी बॉडी में लेने का इनका फायदा क्या होता है वो हम देख सकते हैं। फाइबर्स प्रिवेंट एंड रिलीव द कॉन्स्टिपेशन बाय स्टिमुलेट द कंट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल मसल्स। मीन होता ये है कि क्योंकि ये क्विकली पास थ्रू होते हैं हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में से, तो अपने साथ जितना भी मटेरियल है वो पास थ्रू करवाते हैं। इससे क्या होता है? हमारे जो इंटेस्टाइन के जो मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं। जब मसल्स कंट्रैक्ट होंगे तो फूड पार्टिकल्स को या अनडाइजेस्टेड फूड को आगे पुश करेंगे। इस तरह से आप लोग जो वॉशरूम में 10-10 घंटे लगा के आ जाते हैं, उस चीज से ये क्या क्या है बचा जा सकता है, मीन कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं। फिर अवॉइडिंग द कॉन्स्टिपेशन रिड्यूस द रिस्क ऑफ मेनी डिजीजेस, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन इटसेल्फ कॉजेज मेनी फर्दर प्रॉब्लम्स। इससे आप लोग मसल्स की पेन स्टार्ट हो सकती है, इसमें सर दर्द स्टार्ट हो सकता है, इसमें इवन बाजू का अगर ज्यादा अटैक हो गया तो गैस बना सकती है, अगर गैस बन गई तो सर पे चढ़ गई तो वो चक्कर वगैरह जो है वो भी आना शुरू हो जाते हैं, स्टमक इश्यू हो सकता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम जो है कॉन्स्टिपेशन इटसेल्फ कॉज करती है। अगर कॉन्स्टिपेशन से बच जाए तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम से क्या है बच सकते हैं। अब जो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स हैं, स्पेशली ये तो था दोनों का कॉमन इंपॉर्टेंस। अगर हम सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स के अगर हम देखें, दे हेल्प्स इन लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल, जिसकी वजह से हमें कभी हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। और इसी तरह से शुगर लेवल कम होगा, तो जो लोग शुगर के पेशेंट हैं अगर वो सॉल्युबल फाइबर लेते हैं तो उनको ये मसला कम किया जा सकता है। तो इस तरह से हम डायबिटीज वगैरह से भी क्या हो सकते हैं? बच सकते हैं। जबकि जो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स हैं, दे स्पीड अप द मूवमेंट ऑफ कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस बेसिकली ये कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं जो हमारी बॉडी में कभी भी कैंसर कॉज कर सकते हैं, इसको क्विकली पास थ्रू करते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? कैंसर से भी ये मेजर इसकी क्या आ जाती है? इंपॉर्टेंस आ जाती है। कंक्लूजन करें बेटे, अगर हम ओवरऑल प्रोसेस की जो डाइटरी फाइबर्स हैं इसको हमने डिवाइड किया डाइटरी फाइबर्स में और सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स के अंदर। इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स जो अगर हम देखें वो क्या होते हैं? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में से क्विकली पास थ्रू होते हैं। इसके अलावा कार्सिनोजेंस को क्विकली मूव करते हैं फ्रॉम द आवर बॉडी। जबकि सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स में देखें कि क्या होते हैं, जैसे ये एलिमेंट्री कैनाल से पास थ्रू होते हैं ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं और ये क्या काम करते हैं? कोलेस्ट्रॉल लेवल और शुगर लेवल को लो करने की हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में। तो ये इसके क्या आ जाती है? इंपॉर्टेंस आ जाती है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। आप लोगों ने जितना चैप्टर आज तक डिस्कस किया है इसमें पहला सबसे एक्सटेंसिवली इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में आता होता है, डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स, या अकेला वो डाइटरी फाइबर्स के भी पूछ सकते हैं। तो दोनों सिचुएशन में हमने बता देनी है। तो सबसे पहले मेजर वाटर की हेडिंग आ जाएगी, उसमें हमने इंपॉर्टेंस बता देनी है, इसके जितने भी इंपॉर्टेंस हैं अगेन उसके हमने क्या बताने हैं? पॉइंट्स। फिर उसके बाद डेफिशिएंसी बताएंगे, अगर वाटर की डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे क्या होगा। फिर रिक्वायरमेंट वाटर कितनी हमारी डेली बेसिस पे वो हमने बतानी है। फिर सोर्सेज क्या हैं? सोर्सेज अगेन मैनी हैं तो इसलिए हमने इसको पॉइंट्स में बताना है। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन का ये पार्ट आ गया। फिर बेटे नेक्स्ट जो पार्ट है वो है जी डाइटरी फाइबर। सबसे पहले इसकी क्या आ जाएगी? डेफिनेशन आ जाएगी। फिर इसकी टाइप्स, टाइप्स के नाम पॉइंट्स में बताएंगे। फिर इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स है, डेफिनेशन आ जाएगी। सोर्सेज हैं, सोर्सेज अगेन मैनी है तो पॉइंट्स में आ जाएंगे। इसी तरह से सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स हैं, डेफिनेशन आ जाएगी, सोर्सेज पॉइंट्स में आ जाएंगे। इसी तरह से आगे आगे देखें इसकी इंपॉर्टेंस है, पहले इंपॉर्टेंस है उसकी जर्नल, इन दोनों की इंपॉर्टेंस कलेक्टिव थी तो इसलिए वो 2 पॉइंट्स में लिख लिया। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स बताएंगे, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स आ जाएंगे। तो ये क्या आ गया? डाइटरी फाइबर्स का क्वेश्चन। इन दो चीजें आ गई, इफेक्ट्स ऑफ वाटर और दूसरे बेटे क्या आ गया? इफेक्ट्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स। तो पहले डाइटरी फाइबर्स आ गए, इसको एक दफा मैंने फिर से शो करवा दी है और उसकी ये क्या आ जाती है? इंपॉर्टेंस आ जाती है। फिर आगे बेटे हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। इसके सबसे पहले एमसीक्यूज में आ जाएं। अगला जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है इसलिए हमने डिस्कस नहीं किया। ये आप लोगों के जो एमसीक्यूज हैं ये बेसिकली दिए हुए हैं आप लोगों की बुक में, टेबल दिया होगा उस टेबल से।
वो अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे। अभी आ जाएं आप लोग 6 MCQ में, वहां पे देखें द एस्टिमेटेड वाटर रिक्वायरमेंट एंड एवरेज अडल्ट पर डे इज, वो कितना होता है जी, दैट इज द 2 लीटर। फिर है उसके बाद क्या कह सकते हैं कि एन एग्जांपल ऑफ इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स इन ह्यूमन फूड इज, इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स ऐसे हैं जो बाकियों में नहीं पाए जाते थे। तो वो बेटे अगर हम उसमें से इसके एग्जांपल्स देखें, इनसॉल्युबल व्हीट ब्राउन आप लोगों को नजर आ रहा है, सॉल्युबल में व्हीट ब्राउन नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, व्हीट ब्राउन आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये एमसीक्यूज हैं, इसमें से बेसिक बाकी भी कुछ बनते होते हैं, वो स्किप पेन थोड़े से, जैसे इफेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर लेने से हमारी बॉडी में कितने परसेंट वाटर पाया जाता है, हम बताएंगे 60% वाटर होता है। इसी तरह से एक और था, अब वाटर की अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो हमें कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर इसी तरह से सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स की अगर हम दोबारा से देखें, उसका क्या है कि पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल, तो हम बताएंगे सॉल्युबल डाइटरी फाइबर। इस तरह से एक और पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीड अप द मूवमेंट ऑफ कार्सिनोजेंस, तो हम बताएंगे इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स। तो ये भी इसमें से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद बेटे शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, पहला जो है वो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, दूसरा आ जाए हाउ इज वाटर इम्पोर्टेंट इन आवर डाइट, इसके जितने भी इंपॉर्टेंस हैं वो हमने पॉइंट्स में बता देंगे। फिर आगे नेक्स्ट जो है वो है जी व्हाट आर डाइटरी फाइबर्स, तो उसमें हमने डाइटरी फाइबर्स की क्या बता देंगे, डेफिनेशन, और साथ उसके बाद हमने उसकी क्या बता देंगे है, टाइप्स के नाम बता देंगे। फिर है नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है सॉल्युबल एंड सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स में डेफिनेशन भी, साथ इसमें क्या पूछा जा सकता है, डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। अगर डिफरेंस है तो बेटे वही मेथड है, दोबारा से डेफिनेशन, और दूसरा क्या आ जाएगा, सोर्सेज का, इवन आप लोग इंपॉर्टेंस भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि शॉर्ट में हमने 2 करनी होती है तो 2 लाजमी आप लोगों ने बतानी है। तो इसमें से क्या आ गया था, ये पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन